ये मैं BTS आर्मी कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये तेलुगु वन शॉट है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। मेंशन के सभी सर्वेंट इधर-उधर भाग रहे थे। उसमें से एक सर्वेंट दूसरे सर्वेंट से बोलता है, "क्या हुआ? सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं?" वो सर्वेंट कहता है, "इस घर के मालिक जॉन जंगकुक आज शाम को आ रहे हैं। उनको सारा सामान परफेक्ट जगह पे चाहिए। वो बहुत ही रूड हैं। तुम नए हो ना यहाँ पे इसलिए तुम नहीं जानते हो।" तभी अज़ुमा आती है और कहती है, "जल्दी-जल्दी हाथ चलाओ, अगर जंगकुक बाबा आ गए ना तो तुम्हारे पास ये हाथ भी नहीं रहेंगे काम करने के लिए।" तभी अज़ुमा के पास जिन आती है और कहती है, "अज़ुमा, आप जाके बोल दीजिए कि जंगकुक आ रहा है तो वो रेडी रहे।" अज़ुमा अपना सर हिलाती है और चली जाती है। जिन उदास खड़ी थी तभी आरम जिन को आकर पीछे से हग कर लेता है और कहता है, "मेरी जीनू उदास क्यों खड़ी हो?" जिन कहती है, "आरम क्या कर रहे हो? सभी सर्वेंट यहाँ हैं। कभी भी शुरू हो जाते हो। आप नहीं देखते हो कि आसपास कौन है?" आरम कहता है, "तुम मेरी वाइफ हो और मैं जब चाहूँ तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, तुम्हें हक कर सकता हूँ। अच्छा तुम ये बताओ तुम परेशान क्यों हो?" जिन कहती है, "ते के लिए। आप जानते हैं जंगकुक ते के साथ कैसा बिहेव करता है? उस बच्ची की क्या गलती है?" आरम कहता है, "जिन शांत हो जाओ, एक दिन जंगकुक को ज़रूर समझ आ जाएगा।" आरम और जिन बातें कर रहे थे तभी सुगा और जेहो भागते हुए आते हैं आरम और जिन के पास। जिन कहती है, "क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों भाग रहे हो?" जेहो कहता है, "अजुमन ने बताया कि आज जंगकुक भाई घर आ रहे हैं।" आरम कहता है, "हाँ।" सुगा कहता है, "डैड प्लीज़ बचा लेना भाई से, हमारे टेस्ट में नंबर कम आए थे।" तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, सुगा और जेहोप जंगकुक का छोटे भाई हैं। जंगकुक एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। सुगा और जेहोप ये दोनों जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। टाइम को स्किप करते हुए एट द नाइट सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे, जंगकुक का वेट कर रहे थे। तभी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं। गार्ड भागकर कार की डोर ओपन करता है और जंगकुक को ग्रीट करके हट जाता है। जंगकुक घर में एंट्री करता है, ब्लैक कलर की सूट पैंट पहने, हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में अपनी कोट पकड़े हुए था। जंगकुक आकर आरम को हग कर लेता है और कहता है, "डैड आप कैसे हो?" आरम कहता है, "मैं ठीक हूँ।" जंगकुक और सुगा एक दूसरे को देखते हैं। जंगकुक जाकर जेहो के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, "सुगा और जेहोप तुम दोनों बताओ, तुम दोनों कैसे हो? कॉलेज में कैसा चल रहा है?" जेहोप कहता है, "भाई सब कुछ ठीक है, हम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं।" सुगा भी कहता है, "हाँ भाई।" जंगकुक चलकर सुगा और जेहोप के पास आकर उनके नज़दीक कहता है, "सही बोल रहे हो तुम दोनों?" सुगा अपने मन में सोचता है, कहीं हमारे डेविल भाई को पता तो नहीं चल गया कि हम टेस्ट में नंबर कम लेके आए हैं। जेहोप भी वही सोच रहा था जो सुगा सोच रहा था। जंगकुक उन दोनों के पास और करीब आकर अपनी कॉलर की टाई खींचते हुए बोलता है, "तुम दोनों जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ। आज माफ़ कर रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती मत करना, समझे ना तुम दोनों?" जिन कुछ बोलने वाली होती है जंगकुक से, जंगकुक कहता है, "अज़ुमा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और मैं डिनर करके आया हूँ, तो 10 मिनट बाद आप मेरे रूम में कॉफ़ी लेकर आइए।" इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद आरम बोलता है जिन से, "जिन उदास मत हो, एक दिन जंगकुक तुमसे प्यार भी करेगा, तुमसे बातें भी करेगा।" जिन मुस्कुराती है। अदर साइड जंगकुक रूम में अज़ुमा आती है और कॉफ़ी लेके कहती है, "सर कॉफ़ी।" जंगकुक कहता है, "अज़ुमा उसे पता है ना कि मैं आया हूँ?" अज़ुमा कहती है, "जी जंगकुक बाबा, उन्हें पता है कि आप आए हैं।" जंगकुक कहता है, "ठीक है, आप कॉफ़ी यहाँ रख दीजिए और उसे जाके बोल दीजिए कि मैं 20 मिनट बाद उसके रूम में आने वाला हूँ।" अज़ुमा हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। अज़ुमा एक बड़े से रूम में जाती है और कहती है, "जंगकुक बाबा 20 मिनट बाद आपके रूम में आने वाले हैं, आप रेडी हो जाइए।" ते हाँ बोल देती है। आफ्टर 20 मिनट जंगकुक ते के रूम में आता है। पूरी लाइट्स ऑफ थी, पूरे रूम में अंधेरा था। विंडो से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी जिसे जंगकुक देख सकता था। जंगकुक कहता है, "मैं 15 दिन बाद वापस आया हूँ, तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है?" ते हाँ बोलती है। ते अपने सारे कपड़े एक एक करके निकालती है और जाके बेड पर बैठ जाती है। जंगकुक धीरे से ते के करीब जाता है और उसे खड़ा कर देता है और गुस्से में बोलता है, "मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं बोला था, तुम भूल गई हो क्या?
या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? पिछले 3 सालों से हर रात यही बोलूं मैं? बताओ तुम। ते डर जाती है और कहती है, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए मैं बैठ गई थी। ते धीरे से अपना हाथ उठाती है और जंकुक के शर्ट को अनबटन करने लगती है। ते जंकुक की शर्ट निकाल देती है और उसके बाद ते अपना हाथ जंकुक के पैंट पर ले जाती है। जंकुक कहता है, रुक क्यों गई? ते फिर जंकुक के पैंट को खोल देती है और उसके बाद उसकी जीप को। ते जंकुक की पैंट उतार देती है। अब जंकुक सिर्फ बॉक्सर में था। ते डरते हुए जंकुक का बॉक्सर निकाल लेती है। जंकुक कहता है, गुड जॉब। जंकुक जाके सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक रुकना मत। ते अभी वहीं खड़ी थी। जंकुक अपनी गुस्से भरी आवाज़ से कहता है, अब वहीं खड़ी रहोगी या आके वो करोगी जो तुम करती हो? ते धीरे धीरे जंकुक के करीब आ जाती है और घुटनों के बल बैठ जाती है। जंकुक कहता है, इसे अपने माउथ में लो और तब तक शक करो जब तक मैं रुकने के लिए ना बोलूं। ते अपना सिर हिलाती है। ते जंकुक के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में पकड़ती है और अपने माउथ में लेकर उसे शक करने लगती है। जंकुक बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंकुक कहता है, फास्ट फास्ट शक करो। ते अपनी स्पीड बढ़ा देती है। जंकुक कहता है, गुड जॉब, आई फील बेटर। ते जंकुक की प्राइवेट पार्ट को पिछले 30 मिनट से शक कर रही थी। अब जंकुक रिलीज करने के बहुत ही करीब था। जंकुक को बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। ते ऐसे कर रही थी तो जंकुक कहता है, रुको, इसे बाहर निकालो। ते रुक जाती है और अपने मुंह से बाहर निकाल लेती है। जंकुक सब कुछ वहीं रिलीज कर देता है। जंकुक ते से कहता है, जाओ बेड पर लेट जाओ। ते कुछ नहीं बोलती और बेड पर जाके लेट जाती है। जंकुक बेड पे जाके ते के ऊपर आ जाता है और बिना बोले खुद को ते के अंदर शामिल कर देता है। ते जोर से चिल्लाती है, फिर अपना मुंह पर हाथ रख लेती है। जंकुक कहता है, पिछले 3 सालों से तुम मेरे साथ सोती हो और आज भी तुम्हें वैसे ही चिल्लाती हो? आज भी तुम्हें पेन होता है? ते की आंखों में आंसू आ रहा था, वो आंसू निकल रहा था। जंकुक पहले धीरे धीरे अपनी कमर को हिलाता है, फिर ह्यूमन स्पीड के साथ फास्ट हो जाता है। ते कहती है, प्लीज़ स्लो करिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। जंकुक कहता है, शट योर माउथ, मुझे अपना हस्बैंड मत समझना। तुम मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे साथ कोई मर्सी दिखाऊंगा। ते रोते हुए कहती है, आपने मुझसे शादी की है, मैं आपकी वाइफ हूँ। जंकुक गुस्से में बोलता है, हाँ, सबके लिए तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ मेरी बेड पार्टनर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, रखेल। इतना बोलकर जंकुक अपनी स्पीड बढ़ा देता है। तेज जंकुक की बात सुनकर रोने लगती है और चुपचाप लेटी रहती है जंकुक के नीचे। ऐसे ही जंकुक अपना गुस्सा निकाल रहा था। अब सुबह के 5 बज गया था। जंकुक ते के ऊपर से हट जाता है और अपना कपड़ा पहनकर रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद ते धीरे से बेड से उतर के वॉशरूम में जाती है और खुद को क्लीन करती है। 30 मिनट बाद ते शावर लेकर बेडरूम आके बेड पर लेट जाती है और अपना पेट पकड़ते हुए रोने लगती है। ते कहती है, पिछले 3 सालों से मैं ऐसी ही ज़िंदगी जी रही हूँ जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखी है। मैं जी भी नहीं पा रही हूँ और मर भी नहीं पा रही हूँ। अदर साइड जंकुक अपने रूम में सिगरेट पीते हुए कहता है, तुम्हारी यही सजा है मुझसे शादी करने की। इस दर्द को और इस पेन को तुम्हारी पूरी लाइफ सहना होगा। इतना बोलकर जंकुक सिगरेट फर्श पर फेंक देता है और उसे अपने पैरों से मसलते हुए कहता है, इसी तरह मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बनाए रखूँगा। ते नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। जंकुक कहता है, सुगा और जिहोक, तुम दोनों की फाइनल एग्ज़ाम के बाद मैं तुम्हें पेरिस वाली कंपनी में भेज दूंगा। तुम दोनों जाके वहाँ पर अपनी बिजनेस की ट्रेनिंग करोगे, ओके? सुगा और जिहोक अपना सर हिलाते हैं। जंकुक नाश्ता करके वहाँ से चला जाता है ऑफिस के लिए। सुगा और जिहोक भी चले जाते हैं कॉलेज। जिन टेबल पर बैठी हुई थी, जिन कहती है, जुम्मा जाइए ते को बुला कर लाइए। ते अपने रूम में लेटी हुई थी। अजुमा आकर कहती है, जिन मैम ने आपको बुलाया है, चलिए मैम नाश्ता कर लीजिए। ते कहती है, अजुमा आप नाश्ता मेरे रूम में लेकर आइए और जिन मैम से बोल दीजिए कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अजुमा आके जिन को सब कुछ बताती है। कुछ टाइम बाद जिन नाश्ता लेके ते के रूम में जाती है। जिन कहती है, ते चलो उठ जाओ, नाश्ता कर लो। ते कहती है, मॉम आप क्यों नाश्ता लेकर आई हैं? आप अजुम्मा से भेज देती।
जिन ते को हक कर लेती है और कहती है, तुम ये सब कैसे सह लेती हो? अब बस करो ते, इस चीज़ को एंड करो। ते कहती है, ये मेरी लाइफ नहीं है अब। ये जो ज़िंदगी है ना, ये जंकू के हाथों में चली गई है। मैं उनकी वाइफ़ होके भी उनकी वाइफ़ नहीं हूँ। अदर साइड, जंकुक अपने ऑफिस रूम में लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी जंकुक के पास एक ब्यूटीफुल गर्ल आती है। जंकुक कहते हैं, हाँ बोलो, क्या हुआ? वो एम्प्लॉय गर्ल बोलती है, सर ये कुछ फाइल हैं, आप देख लीजिए और इस पे आपकी साइन चाहिए। जंकुक फाइल लेके चेक करने लगता है। वो गर्ल अपने मन में सोचती है, यार कितना हैंडसम और हॉट है सर, काश ये एक रात मेरे साथ गुजार लेते हैं। वो लड़की अपने हाथों से हल्का सा स्कर्ट ऊपर उठाती है और अपने चेस्ट के बटन को दो खोल देती है। जंकुक सारी फाइल चेक करके साइन कर देता है। फिर जंकुक अपने मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर कहता है, जी सर, आपने मुझे बुलाया? जंकुक गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, इस लड़की को अभी इस कंपनी से बाहर फेंको, इसकी सैलरी देके। वो गर्ल कहती है, लेकिन सर आप अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया? जंकुक अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और उस लड़की को गुस्से में देखता है। जंकुक कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है? वो लड़की कहती है, हाँ सर, मेरा बॉयफ्रेंड है। जंकुक कहता है, अब से तुम्हारी छुट्टी, जाओ अपनी गर्मी शांत करो अपने बीएफ के साथ। अब तुम समझ गई होगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। वो गर्ल अपना फेस नीचे कर लेती है। जंकुक गुस्से में बोलता है मैनेजर से, मैंने क्या कहा? इस लड़की को बाहर फेंको अभी इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से, हटाओ इसे। मैनेजर के जाने के बाद जंकुक एक फ़ोटो निकालता है और अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, कहाँ तुम? मैं पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अदर साइड मेंशन, ते रोते हुए कहती है, मेरी शादी जंकुक के साथ हो गई थी, पर उन्होंने आज तक मेरा फेस नहीं देखा है। वो जब इस घर में होते हैं मैं उनके सामने नहीं जाती हूँ। जब वो मेरे साथ रात गुजारते हैं तो लाइट्स ऑफ करके, ताकि वो मेरा फेस ना देख सके। ते जिन को हक कर लेती है और रोते हुए कहती है, मॉम, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ जो वो मुझे देखना नहीं चाहते हैं? जंकुक ने सिर्फ ग्रैंडफादर की वजह से मुझसे शादी किया, क्योंकि वो मेरे दादाजी के बेस्ट फ्रेंड थे। जंकुक ने मुझे कॉल किया था शादी के लिए कि मैं मना कर दूं, लेकिन मैं दादाजी की बात को टाल नहीं सकती थी और जंकुक के ना चाहने की वजह से भी मैं जंकुक से शादी कर ली, सिर्फ दादाजी की वजह से। जंकुक मुझे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं लालची हूँ। उनके पैसों के लिए मैंने शादी किया है। उन्होंने मुझे पहली रात को ही बोल दिया था कि अपना चेहरा कभी मत दिखाना। और देखिए ना मॉम, 3 साल हो गया है, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं है। बस वो मेरा नाम जानते हैं, हर रोज़ आते हैं मेरे साथ, नाइट स्पेंड करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं पागल हूँ। मैं तो उन्हें देखी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या वो मेरी शक्ल कभी नहीं देखेंगे? क्या वो मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करेंगे? ऐसे ही बनाए रखेंगे मेरे साथ रिश्ता? जिन ते को शांत कराती है और कहती है, शांत हो जाओ। जिस दिन जंकुक तुम्हें देखेगा ना, वो सिर्फ तुम्हें देखता रह जाएगा, क्योंकि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। एट द नाइट, शाम को सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। ते किचन में डिनर बना रही थी। तभी सुगा और जेहोप आते हैं। ते कहती है, आप दोनों इतने खुश क्यों हो? सुगा, क्या हुआ? कोई पसंद आ गई है कॉलेज में? हाँ बोलो। जेहोप कहता है, ते भाभी, हम सिर्फ लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं। इतना बोलकर सुगा और जेहोप हंसने लगते हैं। सुगा कहता है, लेकिन जिस दिन आप जैसी लड़की मुझे मिल गई ना, मैं पक्का उससे शादी करूँगा। आप जैसी ब्यूटीफुल हो। ते कहती है, मेरे जैसे खूबसूरत और समझदार हो, लेकिन मेरी जैसी किस्मत ना हो उसकी, जिसे आप दोनों शादी करो। इतना बोलकर ते उदास हो जाती है। सुगा और जेहोप ते को हंसाने लगते हैं। तभी भागते हुए अजुम्मा आती है किचन में और कहती है, ते मैम, आप अपने रूम में जाइए, जंकुक बाबा आ गए हैं। ते डर जाती है और जल्दी से किचन से निकलकर अपने रूम की तरफ भागती है। ते भागकर रूम में जाके डोर बंद कर लेती है। ते मिरर के सामने खुद को अच्छे से देखती है। अदर साइड,
जंकुक हॉल में आता है, आराम से कहता है, डैड यूएस में मीटिंग होने वाली है और आपका और आपकी वाइफ का होना ज़रूरी है, तो आप दोनों कल सुबह ही निकल जाइएगा। सुगा और जीहोप तुम दोनों भी डैड के साथ जाओगे। सुगा और जीहोप बहुत ही डरते हैं जंकुक से, उसकी कोई भी बात को टाल नहीं सकते हैं, जंकुक को हाँ बोल देते हैं। जंकुक अपने रूम में चला जाता है। अदर साइड ते फ्रेश होकर अपने रूम में बैठी हुई थी, क्योंकि हर रोज़ की तरह जंकुक अपनी थकान मिटाने के लिए ते के पास आएगा और ये बात ते अच्छे से जानती है। ते बेड पर बैठ जाती है, जंकुक का वेट कर रही होती है। अदर साइड ते जंकुक का वेट ही कर रही थी, लेकिन जंकुक अपने लैपटॉप में इतना बिजी था कि वो टाइम नहीं देखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ते की आँख खुलती है और वो टाइम की तरफ देखती है और शॉक हो जाती है। सुबह के 8 बज गया था। अभी तक ते के रूम में जंकुक नहीं आया था। तभी ते के रूम में जिन आती है। जिन कहती है, ते हम लोग जा रहे हैं यूएस में। आरम और मुझे जाना ज़रूरी है, लेकिन शुगा और जेहोब का भी जाना ज़रूरी है, तो तुम अपना ख्याल रखना। ते हाँ बोल देती है। जिन कहती है, क्या हुआ ते, क्यों परेशान हो? ते कहती है, माँ रात को जंकुक मेरे पास नहीं आए थे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जंकुक जब घर रहते हैं तो ऐसा कोई दिन या कोई रात नहीं होता है कि वो जब मेरे पास नहीं आते हैं, जब वो मेरे साथ इंटीमेट नहीं होते हैं। जब वो बाहर होते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन जब वो घर में होते हैं तो हर रात मेरे साथ इंटीमेट होते हैं। जिन कहती है, ऑफिस में ज़्यादा काम है और देर रात तक जंकुक काम कर रहा था। जब मैं पानी लेकर रूम में जा रही थी ना, तो मैंने देखा। तो तुम इतना परेशान मत हो, सब ठीक है। मुझे समझ नहीं आती है ते, जब वो तुम्हारे रूम में आता है तो तुम्हें हर्ट करता है, और जब वो तुम्हारे रूम में नहीं आता है तो तुम हर्ट हो जाती हो। अच्छा है ते, तुम ऐसे ही उससे प्यार करो और वो ऐसे ही तुम्हें हर्ट करेगा। इतना बोलकर ते को हक करके उसके माथे पे किस करके वहाँ से जिन चली जाती है। आफ्टर 25 मिनट जंकुक लिविंग रूम में बैठकर नाश्ता कर रहा था। अजुम्मा कुछ नाश्ता लेकर ते के पास जाने लगती है। जंकुक अजुम्मा को रोक देता है और कहता है, नाश्ता लेके मैं जाऊँगा, आप बोल दीजिए कि मैं उसके रूम में आ रहा हूँ। अजुम्मा चली जाती है और ते को बोल देती है। 10 मिनट बाद जंकुक ते के रूम में आता है। ते अपना फेस दूसरी तरफ करके खड़ी होती है। जंकुक जाके सोफे पे बैठ जाता है और कहता है, कैसी हो वाइफी? ते डरते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ। जंकुक कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा ख़राब बनाऊँगा। बहुत शौक था ना जॉन जंकुक से शादी करने का, वो शौक भी तुम्हारा पूरा हो गया है। ते डरते हुए कहती है, मैं सिर्फ अपने दादाजी के लिए शादी की थी, मैं उनकी बात को टाल नहीं सकती थी। जंकुक गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अपना झूठ बंद करो, मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़की को पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। मुझे तुम्हारे फेस से घिन आती है, इसलिए मैंने तुम्हें आज तक कभी देखा नहीं। ते गुस्से में और डरते हुए बोलती है, आपको मेरे चेहरे से घिन आती है, मेरे शरीर से नहीं, जिसे हर रोज़ इसे खाते अपना भूख मिटाते हैं। वाइफ नहीं मानते हैं मुझे, लेकिन हस्बैंड होने का हक जताने आ जाते हैं आप मेरे पास। ते की बात सुनकर जंकू को गुस्सा आ जाता है। जंकू कमरे की लाइट को ऑफ करके ते के साथ रफली इंटीमेट हो जाता है। ते ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, प्लीज़ जंकुक हट जाइए, मुझे पेन हो रहा है, अभी भी मेरे पेट में दर्द है। जंकुक कहता है, तुम यही डिजर्व करती हो, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। और क्या कहा तुमने? हस्बैंड का हक जताता हूँ मैं ना, तो मैं वही तो कर रहा हूँ, तो अब तुम्हें पेन क्यों हो रहा? इसे बर्दाश्त करो। ते कहती है, प्लीज़ हट जाइए, मुझे सही में पेन हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ रेप कर रहे हैं। जंकुक डेविल स्माइल करता है और कहता है, हाँ सही कहा तुमने, मैं हर रोज़ तो तुम्हारे साथ यही करता हूँ, रेप ही तो करता हूँ। इतना ही शौक है तो मुझसे दूर क्यों नहीं चली जाती हो? हाँ, मुझे डिवोर्स दे दो। ये कहती है, ठीक है आप डिवोर्स ले लीजिए ना, मुझे फ्री कर दीजिए इस रिश्ते से, मैं खुद यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। जंकुक कहता है, अच्छा बहुत जल्दी है तुम्हें मुझसे दूर जाने की? हाँ तो ठीक है, वेट करो, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो लड़की मुझे मिल जाए, फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। ते शौक हो जाती है और कहती, क्या आप किसी लड़की से प्यार करते हैं?
तो ओके गाइस, मैं इस पार्ट को एंड कर देती हूँ। और एक मेरी क्यूट सब्सक्राइबर है जिनका बर्थडे है, उन्होंने 1 महीना पहले मुझसे कहा था कि 26 को उनका बर्थडे है, तो उन्हें वन शॉट चाहिए। तो ये वन शॉट उन्हीं के लिए है स्पेशली। 26 को मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं ये पहले ही वन शॉट दे रही हूँ। तो आई होप आपको पसंद आएगा। और चलिए नेक्स्ट पार्ट का आप लोग वेट करिए। और मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि ये इसके कितने पार्ट होंगे। हो सकता है जो सेकंड पार्ट हो लास्ट पार्ट भी हो सकता है, या फिर थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट होगा। ओके, तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और बहुत ज़्यादा ठंडी है और मैं रात के 3 बजे उठकर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और फिर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे, कुत्तों की, रोने की, चिल्लाने की। तो इसका भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो पीछे की जितनी भी बैकग्राउंड आवाज़ें आ रही हैं जानवरों की, उसे इग्नोर कर दीजिएगा। मेरा घर रोड पे है ना, और मैं गांव में हूँ, तो इसकी वजह से। अल्लाह हाफिज़। अब आप अपना ख्याल रखिएगा।